नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज के कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में 7 आरोपियों को बरी कर दिया, तो वहीं 3 आरोपी अतीक अहमद, दिनेश पाशी और सौलत हनीफ को दोषी करार दिया और इन तीनों ही आरोपियों को कोर्ट की तरफ से दोषी करार के साथ साथ सजा का ऐलान करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसका मतलब यह है कि अब अतीक जिंदगी भर जेल में ही रहेगा। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, अभी कोर्ट के बाहर फांसी फांसी का नारा लगाया जा रहा है, पर कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सजा, कितनी बड़ी सजा है ये अतीक के लिए? देखिए, अतीक अहमद को जो सजा मिली है वो उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर जो माफिया है उसके लिए एक सबक है कि अगर तुम माफियागिरी फैलाओगे, गुंडागर्दी करोगे तो अब तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये कोर्ट में जो नारे लगाए जा रहे थे, जो वकीलों ने मांग की है फांसी की, वो मांग कोर्ट से नहीं है बल्कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ से है कि जिस तरीके से आपने पहले कुछ लोगों को सजा मुकर्रर की थी एन केन प्रकारेन, उसी तरीके की सजा अतीक अहमद को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये उमेश पाल के अपहरण का मामला था। अभी उमेश पाल की हत्या हो चुकी है। अब उस हत्या में भी अतीक अहमद का पूरा परिवार शामिल है। एफआईआर दर्ज हो चुका है। उसमें अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन, उसका भाई अशरफ, इन सबको मास्टरमाइंड बताया गया है। यानी शूटर कोई भी हो, मास्टरमाइंड यही थे, कॉन्स्पिरेटर यही थे। तो इसलिए अब जिस गवाह के अपहरण के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उसके हत्या के मामले में इन लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। और ये एक सबक है उन लोगों के लिए जो कि उत्तर प्रदेश में अभी इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट का प्रोसेस जो है, प्रोसीजर चलता रहता है, क्योंकि इस मामले में भी लंबा समय लग गया। न्यायपालिका ने जितनी देर की है उससे लोगों का धैर्य खत्म होने लगा था कि क्या न्यायपालिका से उम्मीद की जा सकती है। उसी धैर्य के कारण अभी इतने दिनों में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो कहा जा रहा है कि अब तक 10,700 के करीब इनकाउंटर हो चुके हैं, यानी कि मुठभेड़ हुए हैं 10,700 से ज़्यादा। और इस बीच उतने मुठभेड़ों में करीब करीब 57 अपराधियों को, 57 अपराधियों को मौत के घाट उतारा गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को कह चुके हैं और बताए हैं कि अगर उधर से फायरिंग होती है तो तुम ये मत देखना कि पैर में ही गोली लगनी चाहिए। ये यूपी पुलिस को बता दिया गया है कि अगर आपको लगे कि उधर से कोई फायरिंग कर रहा है, गोली चला रहा है, तो आप पहले की तरह न सोचें कि हमारे ऊपर सवाल उठेगा कि आपने पैर में गोली क्यों नहीं चलाई, हाथ पे गोली क्यों नहीं चलाई, सीधे गोली ऐसी जगह क्यों चला दी जिससे कि मौत हो गई। जैसा कि विकास दुबे का प्रकरण हुआ और उस मुठभेड़ में भी ये हंगामा खड़ा किया गया कि उसे जबरदस्ती मार दिया गया है, लेकिन मामला कहीं न कहीं इस बात के लिए था कि वो भागने की कोशिश किया है। अतीक अहमद उसी डर से जब गुजरात से उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया जा रहा था तो पूरे काफिले के साथ चल रहे थे। उसके परिवार वाले, मीडिया कर्मियों को भी लगा दिया गया था कि पल पल की खबर दे, क्योंकि अगर कहीं भी बीच में कोई गड़बड़ी हुई तो उसका नतीजा सामने आ जाएगा, उसी तरीके से जैसे कि 57 अपराधियों के साथ हुआ है। और अब ये अतीक अहमद पर जो फैसला आया है उसके बाद धीरे धीरे इसके अपराधों की कुंडली खुलेगी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अतीक पे अब तक 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है जिसमें वो अपराधी घोषित हो चुका है, लेकिन अब ये पहला ऐसा मामला है जिसमें उम्र कैद की सजा मिली है। तो कहीं ना कहीं योगी के राज में अपराधियों पर जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है वो एक एग्जाम्पल सेट करता है। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट का फैसला कैसे आता है? कोर्ट का फैसला तब आता है जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सबूतों के साथ कोर्ट के सामने रखा जाता है। जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन में देरी होगी, धीरे धीरे एक एक सबूत गवाह को पेश किया जाएगा, तारीख पे तारीख ली जाएगी, तो कोर्ट भी उस मामले में फैसला नहीं दे सकता है। इसीलिए ये स्पीडी ट्राई जो है, जो तेजी से सुनवाई की गई है, उसमें सरकार का बड़ा योगदान माना जाता है, क्योंकि 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। कई मामलों में आरोपी करार दे दिया गया है, लेकिन फिर भी
इन लोगों को सजा नहीं मिल रही थी। ये इसीलिए हम लोग ये बार बार बात कर रहे हैं कि ये एक शुरुआत है जिसमें उम्र कैद मिली है अतीक अहमद को, और इसमें सबसे बड़ी सफलता जो है योगी सरकार की है, क्योंकि ये मामला कोई आज का नहीं है, 17 साल पुराना मामला है। उससे पहले राजू पाल की हत्या हुई, उसमें अतीक अहमद का क्या हुआ? राजू पाल की हत्या के बाद भी अगर देखें तो बसपा की सरकार भी बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार भी बनी। उस समय अतीक अहमद खुला घूमता रहा, जबकि बसपा का वो विधायक था और उसकी पत्नी पूजा पाल जो है वो बाद में समाजवादी पार्टी में चली गई। लेकिन फिर भी इन लोगों ने उस हत्याकांड के लिए अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह निर्देश दिया गया था, क्योंकि इनके आका तो राजनीतिक ही हैं, बिना राजनीति के अपराध नहीं हो सकता। ये योगी आदित्यनाथ ने सिद्ध कर दिया है कि अगर राजनीतिक कनेक्शन नहीं है तो अपराधियों को बख्शा नहीं जा सकता। तो अतीक अहमद जो इतने सालों से राजू पाल हत्याकांड के मामले में भी सजा नहीं पा सका, एक ऐसे मामले में सजा पाया जिसमें राजू पाल के गवाह उमेश पाल का इन लोगों ने अपहरण किया था। और उस मामले में अभी जब उमेश पाल की हत्या हुई तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने सारे रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश किए कि अभी उस मामले में जरूरी है सजा सुनाना। आपके पास जितने भी सबूत चाहिए, दलील चाहिए, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। आप देखिए कि जिस व्यक्ति को जो गवाह बना हुआ था, जिसका अपहरण का मामला चल रहा है, उसकी अब हत्या हो चुकी है, अब उसके ऊपर हत्या का भी आरोप लगा है। अगर पहले मामले में ही हम वो कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर इस मामले में 10 साल और लग जाएगा। यानी कि ये लोग जेल के अंदर तो रहेंगे लेकिन ये सजा याफ्ता नहीं रहेंगे। कभी भी ये अलग अलग मामलों में बेल पिटीशन दायर करते हैं और कुछ मामलों में बेल मिलना शुरू हो जाता है और फिर ये जेल से बाहर चले आते हैं। इसलिए जब सजा मिलेगी तो सजा के अनुसार उनको उस जेल में सर्विलांस में रखा जाएगा। इसलिए गुजरात से शिफ्ट भी किया गया। ये जितने अपराधी हैं, इन लोगों ने ये पूरा का पूरा 2017 के बाद अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तरीका ढूंढ लिया था कि अगर उत्तर प्रदेश के जेलों में रहेंगे तो हम उस तरीके का नेटवर्क नहीं चला सकते। इसीलिए जहां तक मुख्तार अंसारी का सवाल है, वो भी पंजाब के जेल में था। पंजाब में भी उसके रियल एस्टेट कारोबारी जो उसके सहयोगी थे वो उस मामले में फंसे थे, ड्रग्स का कारोबार था, इसीलिए वहां के जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। इसको गुजरात के जेल में शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि ये उसी तरह का मामला है कि उत्तर प्रदेश के पहले की सरकारों को ये लगता था कि अगर ये वहां जेल में रहेगा, उत्तर प्रदेश के जेलों में, तो वहां से इनका कनेक्शन जो रहेगा वो दूसरे तरह का क्या ये माना जाए, क्योंकि 17 साल के बाद उमेश के परिवार को इंसाफ मिला है, समाजवादी पार्टी की भी सरकार आई, मायावती भी सत्ता में आई, पर बीजेपी की गवर्नमेंट में इंसाफ मिला है, तो बाकी जो पुरानी अपराध है जो अतीक पे चल रहे हैं उसमें भी कोर्ट कुछ बड़ा फैसला सुनाएगा आने वाले वक्त में? बिल्कुल सुनाना ही है, क्योंकि अब ये शुरुआत हो चुकी है। एक एक करके इसकी कुंडली खोली जा रही है और अतीक अहमद को कोर्ट में जितने भी आरोप लगे हैं उसमें सरकार अपने तरह से कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अभी तक 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इसकी सील कर दी चुकी है। प्रयागराज में कई एकड़ जमीन जो कब्जा किए हुए था उस पर भी सरकार ने नीलामी का आदेश दे दिया, वो कब्जा में ले ली। और उसके खिलाफ सारे के सारे मामले जो अभी उसके पूरे परिवार के खिलाफ, अभी अशरफ इस केस में बाहर है, लेकिन अगर उमेश पाल हत्याकांड की बात करें तो अशरफ को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और उसमें जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी तक जो बता पाई है उसमें कहा जा रहा है कि अशरफ ने ही ये सारी प्लानिंग की थी और अशरफ ने वीडियो कॉल करके अतीक अहमद से बात की। शाइस्ता परवीन भी अशरफ के इशारे पर काम कर रही थी, यानी कि शाइस्ता परवीन बाहर थी और अशरफ जो उत्तर प्रदेश के जेल में था वो अपने नेटवर्क के माध्यम से इन लोगों को संचालित कर रहा था। तो ये जो उमेश पाल हत्याकांड मामला है उसमें तो अशरफ को सजा होनी ही है। अभी अतीक अहमद गया है, उसका भाई जाएगा, उसके बाद उसकी बीबी जाएगी और उसका बेटा जाएगा। मतलब अब पूरा का पूरा अतीक अहमद का परिवार जेल के भीतर रहेगा और इसके जो बाहर गुंडे हैं, जो बाहर में शूटर हैं, जो इसके सहयोग करने वाले लोग हैं, रियल एस्टेट कारोबारी हैं, उनके कारोबार पर भी छापा पड़ रहा है, घर पर बुलडोजर चल रहा है और उनको भी
उसी रास्ते पर ले जाया जा रहा है जो 57 अपराधियों का हुआ था। जी, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो इंतजार करना होगा, सभी का हिसाब किताब होगा। फिलहाल उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अतीक अहमद समेत उनके बाकी 2 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये अतीक अहमद के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।